80% नॉलेज है, क्योंकि ये तीन चीज़ें 80% नॉलेज पे डिपेंड करती हैं। कंपनी, प्रोफाइल, पैन, प्रोडक्ट्स। जिस इंसान को आते हैं, चाहे वो जो भी है, उसके पास 80% नॉलेज है, और जो 20% नॉलेज है वो आपको एक दिन में नहीं आ सकता। सर आहिस्ता 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 जब आप काम करते रहेंगे, साथ साथ में लर्निंग करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपको आ जाता है। लेकिन कंपनी, प्रोफाइल, पैन, प्रोडक्ट्स हम 1 से 2 दिन के अंदर सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद अपने साथ लॉयल हों, अपने साथ सिंसियर हो, देन तब आप देखें आज के सेशन में आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताया जाएगा कंपनी, प्रोफाइल, पैन, प्रोडक्ट्स के हवाले से। आपने इसे नोट डाउन कर लेना है। लाजमी नहीं है कि आपको ऊपर देख के ही आए, मतलब जुबानी आए ना, भी आप एक इस तरह से नोट डाउन किया करें, इस तरह से नोट्स बनाया करें कि आपको अगर ऊपर जुबानी नहीं आता तो सर आप ऊपर देख के आप उसे सुना सकें, ऊपर देख के। ठीक है, कोई आपको देख तो नहीं रहा ना। आप सब देखें, एक ऑनलाइन है, हम हर कोई कहीं अपने अपने घर में है, कोई पाकिस्तान के किस सिटी में, कोई किस सिटी में, तो आपके पास अपने नोट्स ओपन होंगे। जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो कोई आपको देख नहीं रहा होगा, तो इसीलिए नोट डाउन आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले तो आपको अपनी जो कंपनी है, जो आपका मतलब जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में उसका नेम आपको पता होना चाहिए। हमारी जो कंपनी का नेम है ग्रो वे है। क्या है इसका जो नेम है? ग्रो वे है। और वे ऑफ लाइफ इसका क्या है? स्लोगन है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पाक ई स्टोर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका जो नेम है वो आज के बाद आप ये नेम इसका यूज़ करेंगे, ग्रो वे। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट अगर कुछ आपसे कोई पूछा जाए ये प्रोजेक्ट किस चीज़ का है, तो आप देन बता सकते हैं ये प्रोजेक्ट पाक ई स्टोर का है। उसके बाद आपने जब भी इसे गूगल पे सर्च करना है, मतलब आप जब अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो किस वेबसाइट से आप ओपन करेंगे, वहाँ पे www.growway.com से नहीं करेंगे, आप इसकी www.pakistore.com से आप इसे गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं। ये वेबसाइट, इसकी जो वेबसाइट है www.pakistore.com से आप इसे गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं। आप जब हमारा अकाउंट ओपन होता है तो कुछ मेंबर्स को यही चीज़ नहीं पता होती, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने किसी क्लाइंट को भी देना है कि आप, वो कहता है कि आप अपनी कंपनी की वेबसाइट दें, तो आप उसे ये दे सकते हैं। और हमारी जो कंपनी है इसकी प्रोफाइल क्या है, देखें इसकी प्रोफाइल में आता है सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोफाइल के आपको 5 से 6 पॉइंट तो आपको पता होने ही चाहिए। सबसे पहले आपको कंपनी का नेम पता होना चाहिए। आपको पता लग गया कंपनी का नेम ग्रो है। अब इसके जो सीईओ हैं, देखिए इसके जो सीईओ हैं, इसके जो फाउंडर हैं, वो उनका नाम है अजमल अशारी साहिब। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं अजमल अशारी साहब हैं और वही इनके सीईओ हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। और जो अब देखें, अब सीईओ के बारे में भी आपसे एक से दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब इसके जो सीईओ हैं अजमल अशारी साहब, वो माशाल्लाह ना सिर्फ इस कंपनी के सीईओ हैं बल्कि उनके और 2 प्रोजेक्ट भी हैं, मतलब वो टोटल 3 कंपनी के सीईओ हैं। एक तो उनका ग्रोवे प्रोजेक्ट है, ठीक है, दूसरा उनका पेट्रोलियम, लिशारी पेट्रोलियम के नेम से प्रोजेक्ट है, और तीसरा उनकी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स है। ठीक है, उनका भी उनका प्रोजेक्ट है। अब देखें वो 3 कंपनी सी है। ये आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का सीईओ कौन से हैं, और सीईओ का क्या नेम है और वो क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी कंपनी का आपको पता होना चाहिए कि इसका ड्रेस क्या है। आपको पता होना चाहिए कि इसका फिजिकल हेड ऑफिस का ड्रेस कहाँ पे है। इसका जो फिजिकल हेड ऑफिस है वो लाहौर में है। इसका जो ड्रेस है BC 256। ठीक है, ये DHA फेज 6। ठीक है, ये आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। आपको इसका ड्रेस के बारे में भी पता होना चाहिए, इसका ड्रेस क्या है। और हमारी जो कंपनी है इसका जो लीगल स्टेटस है, लीगल स्टेटस से मराद है कि कंपनी किस चीज़ से रजिस्टर्ड है। आपको इसका लीगल स्टेटस पता होना चाहिए। क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है। आपसे कहीं पूछे आपकी कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है, तो आप सोचने नहीं लग जाना कि लीगल स्टेटस होता क्या है, लीगल स्टेटस है क्या चीज़। लीगल स्टेटस का मतलब है कि आपकी कंपनी किस चीज़ से रजिस्टर्ड है। जैसे कि देखिए, हम एक घर में रहते हैं, हमारा घर भी तो किसी गवर्नमेंट के दायरे से रजिस्टर्ड है। हमारा घर भी रजिस्टर्ड है कि नहीं, आप सबको ही पता है कि हमारा घर भी रजिस्टर्ड होता है। उसी तरह हमारे जो प्लेटफॉर्म है ये सबसे पहले तो SECP से रजिस्टर्ड है, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का इतना बड़ा अदारा है जो डायरेक्ट सेल की कंपनियों को क्या करता है, ये जस्ट रजिस्टर्ड करता है। इसमें कोई ऐसे नहीं है कि एमी उठ के रजिस्टर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये आप जब आपको कोई क्लाइंट कहता है ना आपकी कंपनी क्या है, तो आप उसे बताया करें SECP की हलवा नहीं है। SECP पाकिस्तान का इतना बड़ा अदारा है कि इससे रजिस्टर्ड होना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, इससे हमारा पाक ई स्टोर ग्रो वे इससे रजिस्टर्ड है। और इसका जो दूसरा लीगल स्टेटस है FBR
भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदारा है। जब आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के आपके बिल आते हैं, बिजली वाले के बिल आते हैं, आप चेक करें उसकी एक कोने में लिखा होता है FBR ने टैक्स डाला, तो आपको यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं FBR टैक्स लेता है, ठीक है। और हमारा जो ग्रोव है FBR से भी रजिस्टर्ड है, इसकी जो फुल फॉर्म है आपको वो भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट FBR पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको SECP पता होना चाहिए, नहीं सर, आपको ये तो पता होने चाहिए, इनकी साथ में आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा। कोई पर्सन, जैसे कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, मैम ने भी बताया, टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है, उस दिन आप सिर्फ ये बता दें SECP, वो आपसे पूछे इनकी फुल फॉर्म, सर ये तो मैंने नोट डाउन ही नहीं की। तो नोट डाउन किसने करनी है? हमने ही करनी है। ये कंपनी प्रोफाइल पैन प्रोडक्ट्स में हर चीज़ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स भी नोट डाउन करने वाले हैं। आपने इसको ऐसे नहीं कि छोटे छोटे समझ के आपने इसे मिस कर देना है, फिर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगी, हो सकता है यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो FBR का मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदारा है जो टैक्स पेड है, मतलब टैक्स लेता है, और इससे हमारा ग्रोवे रजिस्टर्ड है। और हमारे ग्रोवे के पास हलाल का सर्टिफिकेट भी मौजूद है, और ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ फिलिंग से भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये पाकिस्तान के 3 अदारों से रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के, और एक इसके पास हलाल का सर्टिफिकेट भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल के पॉइंट खत्म होते हैं। सबसे पहले क्या पॉइंट था? कंपनी का नेम, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का सीईओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1 से 2 पॉइंट। अच्छा, उसके बाद आपको कंपनी का लीगल स्टेटस पता होना चाहिए, कंपनी किस चीज़ से रजिस्टर्ड है, 6-7 पॉइंट हो गए ना। तो कंपनी की वेबसाइट 8 पॉइंट, मतलब आपको कंपनी की वेबसाइट भी पता होना चाहिए। ये आप देखें, इतने पॉइंट्स आपने इसे नोट डाउन करने हैं और ये आपने लिखने हैं। अब आप बात कर लेते हैं हमारी कंपनी का मिशन क्या है, हमारी कंपनी का विजन क्या है। देखिए, हमारी कंपनी का जो मिशन है, पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट क्वालिटी, मतलब बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। मतलब पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितनी भी मतलब प्रोडक्ट्स हैं, वो लोकल्स ही आती हैं। तो ग्रोवे का मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी प्रोडक्ट्स हमने क्या करनी है, हमने डिलीवर करनी है। और इसके अंदर हमने एक ऐसी कम्युनिटी सेल्फ मेड बनानी है, मतलब वर्ल्ड वाइड के अंदर हमने एक मतलब ऐसी कम्युनिटी तैयार करनी है जो स्किलफुल हो थ्रू ट्रेनिंग के, मतलब हमने उनको ट्रेनिंग के थ्रू स्किलफुल बनाना है। और इसी के अंदर क्या होता है, मतलब इसका जो विजन है, जो इसका विजन है, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान की अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। हमने पाकिस्तान की जो बेरोज़गारी है, पाकिस्तान क्योंकि पता है आपको इकोनॉमिक्स में एक कमज़ोर है, तो हमने क्या करना है, पाकिस्तान की जो बेरोज़गारी है हमने इसको ख़त्म करना है। ये कैसे ख़त्म हो सकता है? ये हम जब ग्रो वे, मतलब डायरेक्ट सेल के थ्रू उनकी बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। और इसका जो विजन है, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है। आपने देखा होगा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे कोई बंदा जहाज़ बना रहा है, कोई बाइक बिजली वाली बना रहा है, कोई गाड़ी बिजली वाली बना रहा है, किसी ने वो उड़ने वाला जहाज़ बना दिया है। पाकिस्तानी अवाम, वो पढ़े लिखे भी नहीं होते। मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान की जो यूथ है, इनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी पीछे क्यों? ये अंग्रेज़ों से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इनके पास एक रोड मैप नहीं है, इनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, इनके पास एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये अपना टाइम लगा के इन्वेस्ट करके अच्छा खासा कमा सके। ग्रो वे का क्या मकसद है? हमने पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो अपना टाइम, जहाँ पे वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके अच्छा खासा कमा सकें। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। शॉर्ट अल्फाज में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्रो वे का मकसद क्या है। अच्छा, उसके बाद ग्रो वे की प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें, डिफरेंट कंपनीज पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, और भी प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी वर्क कर रही होंगी, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट्स नहीं तैयार करती, वो किसी और की प्रोडक्ट सेल करती है। जैसे दराज है, किसी और की प्रोडक्ट सेल करी है। जैसे अमेजोन है, किसी और की प्रोडक्ट सेल करी है। जैसे इकोनेक्स है, किसी और की प्रोडक्ट सेल करी है। लेकिन वाहद ग्रो वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, और इसका खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट है, ये अपनी प्रोडक्ट्स खुद बना रहा है। और ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सारी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और इसका हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता। देखिए, जो हम मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे हम लैक्स परचेज करते हैं, हम पैंटीन परचेज करते हैं, डव परचेज करते हैं, हेड एंड शोल्डर परचेज करते हैं, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं, उनके अंदर केमिकल होता है। उससे क्या होता है,
हमारा नुकसान होता है, लेकिन हमें करंटली उस टाइम हमें लग रहा होता है यार हमारा फ़ायदा है, क्योंकि जो ये 19 से 40 मतलब 19 से 30-40 साल की जो एज होती है, इस टाइम इतना असर नहीं होता, लेकिन बाद में हमें नज़र आ रहा होता है। जैसे कि देखें ना, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, आप सबके भी बुज़ुर्ग हो गए हैं, जो आपके दादाजी, नाना जी, नानी जी, वो आज भी 100 साल के आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुराकें वैसी थी। इसी तरह क्योंकि उस टाइम वो हर्ब यूज़ करते थे, उस टाइम क्या करते थे, वो सारी देसी प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, वो केमिकल नहीं यूज़ करते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें ही केमिकल यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, हमारी उस तरह की वो वर्थ नहीं है। लेकिन ग्रोवे की जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके सारी ही देसी प्रोडक्ट्स हैं, जिसे आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, और इनके अंदर कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया। और इसकी आप सोप है, इसमें ब्राइटनिंग लवेंडर सोप है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब इसके बेनिफिट्स हैं। ये फिर आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है ज़्यादा जो मार्केटिंग प्लान के हवाले से आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसमें 2 किस्म के आपके पास शैम्पू हैं, जिसमें एंटी हेयर लॉस शैम्पू है, ब्लैक सिल्की शाइन शैम्पू भी है, और यहाँ पे 2 किस्म के आपके पास फेस वॉश हैं। अभी टोटल हमारी 6 मतलब 3 प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें 2-2 वेरिएंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी का ग्रोवे का जो मार्केटिंग प्लान है। आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, कंपनी की मार्केटिंग प्लान पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है, आपने इस बात को अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है? सबसे पहले डायरेक्ट कमीशन क्या होता है। आज मैं आपको डायरेक्ट कमीशन बताऊंगा। डायरेक्ट कमीशन किसे कहते हैं और ये क्या चीज़ है, ये किस बला का नेम है। डायरेक्ट कमीशन होता है कि मैंने अपने रेफरेंस से, मतलब मैंने अपने रेफरेंस से किसी को कोई चीज़ सेल की, वो मेरी डायरेक्ट आती है, उसका मुझे कंपनी 25% डायरेक्ट कमीशन देती है। और सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये मैं आपको जस्ट बता नहीं रहा, क्योंकि मैंने पहले भी ऑनलाइन वर्क किए हैं, उसी के अंदर भी इतना डायरेक्ट कमीशन नहीं था। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 25% डायरेक्ट कमीशन दे रहा है। और इसके अंदर इनडायरेक्ट कमीशन क्या होता है? अब जैसे मैंने किसी को अपने रेफरेंस से कोई चीज़ सेल की, अब वो मेरे डायरेक्ट में आया, अब उसने आगे कोई चीज़ सेल की, वो मेरा इनडायरेक्ट हुआ। हत्ता कि उसका मुझे इनडायरेक्ट आना भी नहीं चाहिए, लेकिन उससे भी मुझे आ रहा है, और कंपनी उस पर आपको क्या कर रही है, 8% से लेके आपको 72% तक कमीशन डिवाइड कर रही है। इतना हैवी किस्म का आपको कमीशन प्रोवाइड कर रही है। और ये मैं कहता हूँ कि पूरे एशिया के अंदर जस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सब आए, आप सबका गुड लक है, ये मेरा भी गुड लक है कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हैं जो इतना हैवी लेवल का हमें कमीशन प्रोवाइड करता है। अब देखें, डायरेक्ट कमीशन की आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। डायरेक्ट कमीशन मतलब मैंने अपने रेफरेंस से सेल किया, वो मेरा डायरेक्ट है। अब उसको जिसको, फॉर एग्जांपल मैंने अपने रेफरेंस से अली को सेल किया कोई चीज़, मतलब मैंने उसको एक पैकेज सेल किया, एक बंडल वाला, अब वो मेरी टीम में आ गया, उसने आगे वर्क किया, वो मेरा इनडायरेक्ट कमीशन, जिसे हम टीम बोनस भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम, इसे आप टीम अर्निंग भी कह सकते हैं, आप इनडायरेक्ट कमीशन भी कह सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। आप अपने हमने जो अपनी माइंड है, हमने अपनी थोड़ी सी सेंस को यूज़ करना है, क्वेश्चन सुन के हमने फिर आंसर करना है, ठीक है। 8% से लेके 72% तक आपको कमीशन डिवाइड किया जाता है। और आज के ही सेशन में मैं आपको वो रट्टे वाला सीन नहीं होगा कि इतना इतना देती है, आज आपको एक्सपेरिमेंट करके, मतलब आपको कैलकुलेटर पे करके बताएंगे, हम भी मैथ के स्टूडेंट हैं, कि कैसे कंपनी आपको डिवाइड करती है। जस्ट आपको जुबानी नहीं आना चाहिए। कोई बंदा आपसे पूछ ले कैसे कंपनी डिवाइड करती है, आप हमें बताएं, फिर आप कहेंगे मैं अपने सीनियर से पूछ के बताता हूं, तो ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया मैं आपको लास्ट पे बताता हूँ। ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया आप लास्ट पे बताता हूँ, ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले जब भी आप कोई भी पैकेज से लेते हैं, कोई भी पैकेज से आप स्टार्ट करते हैं, तो आप सिर्फ ब्रॉन्ज बंडल को छेड़ के, मतलब उसे छोड़ के, उसके अलावा जो हमारे 5 पैकेज हैं, 5 में से किसी भी पैकेज से आप स्टार्ट करते हैं, आपका आते ही जो रैंक होता है वो मेंबर रैंक होता है। जैसे कि कल के भी आपको सेशन में बताया गया, जैसे कि आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पे आपको मेंबर रैंक शो होता है, तो आप चेक भी कर सकते हैं आपका आते ही इस प्लेटफॉर्म में क्या रैंक है, मेंबर रैंक है। कोई भी आपसे पूछे कि आपका क्या रैंक है, तो आप ये उन्हें इजीली बता सकते हैं कि अभी मेरा मेंबर रैंक है, और सर ये इसका फर्स्ट रैंक है, और इसको हम कोई इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, इसकी कोई हमें इतनी वैल्यू ही नहीं पता। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, और ये मेंबर रैंक कोई छोटा रैंक नहीं है, ये कामयाबी की सीढ़ी का फर्स्ट रैंक है। कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं
जो मतलब कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन आपका गुड लक है कि आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा चुके हैं, ठीक है। तो मेंबर रैंक आपका आते ही स्टार्ट होता है। इस पर कंपनी क्या करती है, आपको आते ही डायरेक्ट कमीशन आपको 25% देना स्टार्ट कर देती है। और इसमें आपको डिफरेंट बोनस का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। डिफरेंट बोनस भी टीम अर्निंग को ही कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट बोनस भी किसे कहते हैं, टीम अर्निंग को, जिसे इनडायरेक्ट कमीशन कहते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको डिफरेंट बोनस 0% देती है, मतलब आपको यहाँ पे टीम कमीशन नहीं आता, क्योंकि ये एक जनरेशन प्लान है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ब्रॉन्ज लेवल अचीव करते हैं, मैं आपको बताऊंगा भी आप ब्रॉन्ज लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ब्रॉन्ज लेवल अचीव करते हैं, यहाँ पे कंपनी आपको 25% डायरेक्ट कमीशन देती है और आपको 8% टीम कमीशन देती है। और यहाँ पे आपकी जो वीकली अर्निंग होती है, आप यहाँ से 5 से 10 हज़ार ईजिली कमा सकते हैं। और प्रेजेंटेशन जब आपसे टेस्ट लिया जाए ना, प्रेजेंटेशन वाला ना बताया करें। जो हमारी 6 बजे वाली प्रेजेंटेशन होती है, उस पर हाफ चीज़ें बचाई जाती हैं, उसमें कुछ मतलब कि डीपली नहीं बताया जाता। जो कंपनी मतलब कि बैच की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर डीपली बताया जाता है। आप इसे नोट डाउन किया करें, हाँ वो सुन लिया करें, उससे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रैंक है हमारा, इस पे सिल्वर रैंक है। इस पे आप कंपनी आपको हर रैंक पे कंपनी आपको 25% ही कमीशन डिवाइड करती है, डायरेक्ट कमीशन। लेकिन आपका जो डिफरेंट बोनस है वो आपका इंक्रीज करती रहती है, क्योंकि मुझे आप खुद बताएं, डायरेक्ट वर्किंग कोई क्रिस्टल तक ज़्यादा हो जाएगी, रूबी तक हो जाएगी, गोल्ड तक हो जाएगी, डायरेक्टर तक हो जाएगी, लेकिन बंदा इतनी ज़्यादा मतलब कि डायरेक्ट वर्किंग नहीं करता, लेकिन ज़्यादा क्या करता है, टीम अर्निंग। इसीलिए कंपनी का जो हमारा फोकस है, कंपनी हमारी क्या कह रही है, ग्रो वे यही दिखा रही है कि आप अपनी टीम पे फोकस करें। तो कंपनी आपको टीम से ही आपके डायरेक्ट कमीशन से ज़्यादा आपको क्या कर रही है, कमीशन प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ से जैसे ही आपका सिल्वर रैंक होता है, आपको 8% से लेके 16% मिलने लग जाता है। ये आपका डिफरेंट बोनस होगा, ठीक है, ये जिसे टीम अर्निंग कहते हैं। और इस पे कंपनी आपको 15,000 के रिवार्ड देती है, और ये एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है। जैसे ही आपका सिल्वर रैंक शो होता है, आपके अकाउंट में 15,000 के रिवार्ड आ जाता है। इसके लिए कोई आपको टारगेट नहीं दिया जाता, इसके लिए कोई आपको वो नहीं कहा जाता कि आप ये करें, नहीं, जस्ट आपको ये रिवार्ड उसी टाइम मिल जाता है जैसे ही आप सिल्वर का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा चौथा रैंक है, गोल्ड रैंक है। इस रैंक पे आपको 8% से लेकर 24% तक कंपनी कमीशन डिवाइड करती है, जैसे इंडायरेक्ट कमीशन कहते हैं। और इस रैंक पे आपको 50,000 रुपये का कैश रिवार्ड दिया जाता है। इसी के बाद हमारा यहाँ पे क्रिस्टल रैंक है, जिसपे कंपनी आपको 8% से लेकर 32% तक आपको इनडायरेक्ट कमीशन देना स्टार्ट कर देती है। और इस रैंक में आपको 1 लाख रुपए का कैश रिवार्ड मिलता है। तो आप देखें, जैसे जैसे आपकी आप ऊपर जा रहे हैं, उसी तरह आपकी अर्निंग भी इंक्रीज हुई जा रही है, उसी तरह आपके जो रिवार्ड है उनमें भी इजाफा हुआ जा रहा है। तो आप इसमें, मैं कहता हूं कि अगर आप अपना माइंड सेट बना के आए ना, तो आप इससे अच्छा खासा कमा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप रूबी रैंक डन कर लेते हैं, इस रैंक पे आपको 8% से लेके 40% तक आपको इनडायरेक्ट कमीशन, जिसे टीम बोनस कहते हैं, वो मिलता है। और इस पे आपको 2 लाख रुपए का कैश रिवार्ड मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई 2 साल बिल मिलेगा। जैसे ही आपका रूबी रैंक डन होता है, उसकी टाइम आपको आपके अकाउंट के अंदर, ऐसा नहीं है कि हाथ के अंदर, जो आपको अकाउंट दिया गया, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही आपको अकाउंट दिया जाए, अपने सीनियर से कह के अपना यूजर नेम पासवर्ड याद रखें, उनको घुमाएं नहीं, और उसे याद रखें, क्योंकि आपका जितना भी वर्क होगा, जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी, आपका उसी अकाउंट के ऊपर होगा, आपको उसी अकाउंट की बहुत नीड है। तो उसी अकाउंट के अंदर आपकी कैश आ जाएगी, फिर दैन उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारा 7वां रैंक है। इस रैंक पे कंपनी आपको 8% से लेके 48% तक क्या देती है सर, आपको कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन डिवाइड करती है। और इस पे आपको 5 लाख रुपए का रिवार्ड मिलता है। सर 5 लाख रुपए का आपको कंपनी क्या कर रही है, आपको रिवार्ड दे रही है, और ये बिल्कुल कैश होगा पाकिस्तानी प्राइस के अंदर। और इसमें आपको एक जो चीज़ है, लीडरशिप बोनस ऐड कर दिया है। और ये एक वाहद ग्रोव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लीडरशिप बोनस होता है जस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में दिया जाता है, किसी नेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं है। सर ग्लोवे आपको क्या कर रही है, आपको एक नेशनल लेवल के ऊपर भी लीडरशिप बोनस दे रही है। और ये एक ऐसा बोनस है कि आपकी नस्लें भी बैठ के खा सकती हैं। 1% भी इतना ज़्यादा बोनस है। ये कहाँ से आता है, ये आपकी जो पावर लाइन होती है, वहाँ से हमें लीडरशिप बोनस आता है। ये ऐसी कंपनियाँ देती हैं जिन्हें मार्केट में 40 से 45 साल, जिन्हें 12 13 साल वर्क करते हो गए हैं, जस्ट ये वही इंटरनेशनल कंपनी आपको लीडरशिप बोनस देती है। लेकिन यहाँ पे आपको ग्रो वे दे रही है, एक नेशनल प्लेटफॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि क्या है,
अब इसमें 8वां रैंक है, इसमें आपको 8% से लेकर 56% तक आपको इनडायरेक्ट कमीशन मिलता है। देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा आपका कमीशन आपका इंक्रीज़ हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए का कैश रिवार्ड मिलता है। सर ये वाकई में मिलता है। और यहाँ पे आपको 1.5% मतलब कि यहाँ पे आपका 1.5% लीडरशिप बोनस हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, यहाँ पे आपका गोल्ड डायरेक्टर जो ड्रीम रैंक है, जो मैं कहता हूँ कि बंदा अचीव कर ले, उसकी 20 नस्लें बैठ के, इसीलिए 20 लाख तो नहीं, यहाँ पे 40 लाख का आपको रिवार्ड मिलता है। कितने का रिवार्ड मिलता है? इस रैंक के ऊपर आपको 40 लाख का रिवार्ड मिलता है। और इसमें आपको 2% आपको लीडरशिप बोनस मिलता है और 1% कंट्री बोनस। कंट्री बोनस क्या होता है? कंपनी के पूरे टर्नओवर से। फॉर एग्जांपल कंपनी का अभी जो लास्ट 2-3 मंथ का टर्नओवर था 1 करोड़ का था। 1 करोड़ की टोटल सेल, मतलब जस्ट मेरी सेल नहीं, पूरी कंपनी की सेल 1 करोड़ की थी। 1 करोड़ में से आपको 1% मिलेगा कंट्री बोनस, बिल्कुल फ्री में। तो इस रैंक के ऊपर आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से देखिए 1 करोड़ का 1% भी लगाएं तो 10 लाख बनता है। बाकी आपकी अर्निंग लैदा, आपका डायरेक्ट कमीशन लैदा, आपका इनडायरेक्ट कमीशन लैदा, आपका गोल्ड डायरेक्टर पे 40 लाख का रिवार्ड लैदा, और आपको 1% कंट्री बोनस भी मिलना स्टार्ट हो गया, और आपको 2% लीडरशिप बोनस भी मिल रहा है। चेक करें आप। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं, कंपनी का सबसे आखिरी रैंक आपका विन हो जाता है। इस पे आपको 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ रुपए का कैश रिवार्ड देते हैं। और ये मैंने सिर्फ सुना था ख्वाबों में कि 1 करोड़ भी होता है, लेकिन यहाँ से इंशाल्लाह हम देखेंगे भी। और यहाँ से आपको लीडरशिप जो बोनस मिलता है वो 3% मिलता है, और कंट्री बोनस आपको 2% मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की 1 करोड़ की टर्नओवर हुआ है, एक मंथ की, साल की बात नहीं कर रहा, एक मंथ में कंपनी की 1 करोड़ की सेल जनरेट हुई है। आपकी सीनियर की नहीं, टोटल कंपनी के मिला के उसमें 2%, मतलब कम से कम 2 मिलियन, सर 18-20 लाख बनता होगा। ठीक है, इतना आपको मिलता है, ये बिल्कुल फ्री में। उसके बाद पैकेज की बात कर रहे हैं। पैकेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमें पैकेज के नेम भी पता होने चाहिए, पैकेज के अंदर पॉइंट कितने हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, पैकेज में डिलीवरी चार्जेस कितने मिलते हैं हमें वो भी पता होने चाहिए, पैकेज के अंदर प्रोडक्ट्स कितनी मिलती हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। कुछ लीडर्स हैं उन्हें ये नहीं पता होता पैकेज के अंदर प्रोडक्ट्स कितनी मिलती हैं। उनसे पूछ लिया जाए ब्रॉन्ज जो बंडल है उसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो सोचने लग जाते हैं। ये चीज़ें हमें फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, और जिस इंसान को ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे आती हैं, मैं कहता हूँ कोई इसे इस इंडस्ट्री में उसे नाकाम मतलब कि कामयाब होने से रोक नहीं सकता। ये आप एक बात लिख लें अपने माइंड में। अच्छा, हो सकता है सेशन एंड हो जाए 10 मिनट बाद, तो आप उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। बस 2-3 मतलब और मिनट का सेशन होगा, फिर हम एंड कर देंगे, मतलब जब लिंक ख़त्म हो जाए। मेरी यही ट्राई थी कि सेशन ना ख़त्म हो, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी मजबूरी की वजह से हो रहा है। अभी यहाँ पे ब्रॉन्ज बंडल है, ये 45,000 का पैकेज है, इसका नेम ब्रॉन्ज बंडल है, और इसकी जो प्राइस है 45,000 है, और इसके अंदर 30 प्रोडक्ट्स मिलती हैं। सर आप 30 प्रोडक्ट्स अपनी चॉइस के साथ ले सकते हैं, और इसमें जो आपको डायरेक्ट कमीशन, मतलब अगर मैं ये पैकेज डायरेक्टली सेल करूँगा किसी को अपने रेफरेंस से, मुझे इस पर कंपनी 6,750 रुपये देती है, 6,750 रुपये, और मुझे इनडायरेक्ट कमीशन, अगर ये मेरी टीम में सेल होता है तो इस पर कंपनी मुझे मतलब देती है 2160 रुपये। ये 8% की बात कर रहा हूँ। अब जिसको डिफरेंट बोनस आना है, मतलब उसने सिल्वर के बाद एक और लाइन एक्टिव किया है तो उससे 16% आता है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, आप इसे सम कर सकते हैं, मतलब इसे आप प्लस कर लें। 2160 प्लस 2160 कितना होता है आपको पता लग जाएगा। अब आप गोल्ड पे आपको इंडायरेक्ट कमीशन बट डिफरेंट बोनस आपका बन रहा है तो 3 बार सम कर लें, क्रिस्टल पे 4 बार सम कर लें, रूबी पे 5 बार सम कर लें। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंट बोनस भी आता है। ये इस कंपनी की जो सबसे प्लस पॉइंट है, डिफरेंट बोनस भी कंपनी देती है। अच्छा, उसके बाद इसमें 300 पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स जिनसे आपके रैंक चेंज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अल्ट्रा प्रो बंडल मिलता है, जिसमें आपको 24,000 का ये पैकेज है। इसके अंदर 16 प्रोडक्ट्स, मतलब कि आप 16 प्रोडक्ट्स अपनी चॉइस के साथ ले सकते हैं, और इसके अंदर आपको जो डायरेक्ट कमीशन है वो आपको 1800 मिलता है, और इनडायरेक्ट कमीशन आपको 576 रुपये मिलता है। मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। ठीक है, इसमें मिलता है 576। ठीक है, और इसमें मिलता है, और इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो 80 पॉइंट्स होते हैं, मतलब जिनसे आपके रैंक चेंज होने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रोज प्रो बंडल है जो 6,000 रुपये का है। प्रो बंडल इसका नेम है, ये आपने भी नोट नेम भी इंग्लिश में भी जो नेम है वो भी नोट डाउन करने हैं, और जो प्राइस है वो भी हमें आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट प्राइस ही,
ठीक है। और इस पे 4 प्रोडक्ट्स आप अपनी मर्जी की ले सकते हैं। आपको जो डायरेक्ट कमीशन मिलता है वो आपको 900 मिलता है, जो आपको इनडायरेक्ट कमीशन मिलता है वो आपको 228 रुपीज़ मिलता है। और ये परसेंटेज नहीं है, PKR है। क्या है? PKR, जिसे कहते हैं पाकिस्तानी प्राइस में परसेंटेज, वो आपको 20% मिल रहा है। उस हिसाब से कैलकुलेट करके मतलब कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा। इसमें 40 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, मतलब 40 पॉइंट इस पैकेज के अंदर प्रो के। उसके बाद मीडियम बंडल है, जो कि छोटा बंडल है। इसमें 30 मतलब आपको 3,000 का ये पैकेज है। और इसमें 2 प्रोडक्ट्स, मतलब कि आप अपनी मर्जी की 2 प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। चाहे आप शैम्पू ले लें, चाहे आप फेस वॉश ले लें, चाहे आप सोप ले लें, चाहे आप फेस वॉश, मतलब आपकी चॉइस है। तो इसमें आपको 450 रुपये डायरेक्ट कमीशन मिलता है और 144 रुपये आपको क्या मिलता है? इनडायरेक्ट कमीशन मिलता है। और इसमें 20 आपको क्या मिलते हैं सर? आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका मिनी बंडल आपको 1500 रुपये मिलता है। इसमें एक प्रोडक्ट्स, जस्ट आप एक प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है वो आपको 225 रुपये मिलता है। जो आपको इनडायरेक्ट कमीशन मिलता है वो आपको 72 रुपीज़ मिलता है PKR। और आपको इसमें 10 पॉइंट आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब रैंक्स वाला क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद सेशन एंड हमारा हो जाएगा। दोबारा से आपने इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना है। फिर आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कमीशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी पर्सन यहाँ पे स्टार्ट करता है, उसका जो रैंक होता है ब्रॉन्ज रैंक होता है। अब वो ब्रॉन्ज रैंक पे उसके जो ब्रॉन्ज रैंक करने के लिए जो हमने खुद पैकेज लिया होगा, फॉर एग्जांपल मैंने 1500 से स्टार्ट किया, तो मेरे खुद के भी 10 पॉइंट, मुझे ब्रॉन्ज करने के लिए 300 पॉइंट चाहिए और मेरे 10 पॉइंट भी खुद उसमें ऐड होंगे। मुझे सिर्फ 290 करने हैं। अब 290, चाहे आप आपने फॉर एग्जाम्पल अपने साथ एक डायरेक्ट लगाई, आपने एक डायरेक्ट पैकेज सेल किया, उसने आगे कर दिए, उसके भी पॉइंट्स आपको आते रहेंगे और उसके 300 पॉइंट टोटल हो गए, आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा। चाहे आप खुद कर लें, चाहे आपकी टीम कर दे, आपके 300 पॉइंट, मतलब आप डिफरेंट लाइंस भी अपने साथ, मतलब आप 3, 4, 5 अपने साथ डेक ज्वाइनिंग करवा लें, वो भी आगे काम करें, उनके भी पॉइंट्स हम होंगे, आपके भी, आपके टोटल पॉइंट 300 हो जाते हैं। किसी भी लाइन से आपका जो रैंक है वो ब्रॉन्ज हो जाता है। फिर वहाँ से आपको क्या होती है? आपको डिफरेंट बोनस, जिसे मतलब कहते हैं कि आपको इनडायरेक्ट कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। किसी भी लाइन से आप 300 पॉइंट कवर करते हैं। या जस्ट आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने मिनी बंडल से स्टार्ट किया 1500 से, अब मैंने ब्रॉन्ज बंडल ही सेल कर दिया, मतलब 45,000 का, उसका भी ब्रॉन्ज, मेरा भी ब्रॉन्ज, मतलब एक पैकेज से भी आप ब्रॉन्ज कर सकते हैं। अब आपको बताया जाएगा कि आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिनी बंडल की अगर हम 25% के हिसाब से निकालें तो उसका जो डायरेक्ट कमीशन है 225 रुपये बनता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो वो ज़्यादा बनता है। तो आज आपको राइट कैलकुलेशन बताई जाएगी कि आपने किस तरह कैलकुलेशन करनी है, कंपनी हमें किस तरह डिवाइड कर रही है, किस तरह हमें कमीशन डिवाइड कर रही है। तो फोकस करना है। अब आप किसी भी पैकेज का डायरेक्ट कमीशन निकालना चाहते हैं, सबसे पहले हमें पैकेज का नाम पता होना चाहिए, पैकेज की हमें प्राइस पता होनी चाहिए। मैं मिनी बंडल का निकालना चाहता हूँ, मिनी बंडल की क्या प्राइस है, यहाँ पे 1500 मैं लिख लूँगा। उसके बाद 1500 लिखने के बाद आपको पता है इसको आपने तकसीम करना है 100 के ऊपर, तकसीम 100 के ऊपर करना है। अब इसे मल्टीप्लाई आपने 60 के साथ करना है। अब आपने मल्टीप्लाई इसे 60 के साथ क्यों करना है? क्योंकि कंपनी आपको 60%, अब कंपनी के पास जितनी सेल आती है उसमें से 60% कंपनी आपको डिवाइड कर रही है, जिसमें जस्ट आपको डायरेक्ट कमीशन और आपको इनडायरेक्ट कमीशन दे रही है। अब आपका क्वेश्चन होगा, कंपनी 40% रख रही है, उसमें कंपनी आपको रैंक्स दे रही है, आपको टूर्स दे रही है, आपको प्रमोशन दे रही है, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के डिफरेंट जो अखराजात है कंपनी उससे पूरे कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये एक वैसा बात प्लेटफॉर्म है, मैंने बड़ी कंपनीज देखी हैं जो सिर्फ 15 से 20% कस्टमर को, डिस्ट्रीब्यूटर को डिवाइड करती है और 75% खुद रखती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो 60% आपको डिवाइड कर रही है, 60% पैसा आप को ही दे रही है और 40% जस्ट अपने पास रख रही है। उसमें से भी कंपनी रैंक दे रही है, आपको टूर्स दे रही है, आपको प्रमोशंस दे रही है, आपको डिफरेंट तरीके से आपके जो ये मीटिंग हो रही है इसका लिंक भी परचेज करती है और कम से कम एक मंथ का 25 से 30 हज़ार का आता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी हमारे साथ कितनी लॉयल है और हम उसके साथ कितने लॉयल हैं, ठीक है। मैं आपको परसेंटेज निकालना बता रहा था। यहाँ पे आपने 1500 का पैकेज लिखना है, 1500 का तकसीमें आपने इसे 100 कर देना है और मल्टीप्लाई आपने इसे 60 कर देना है। जैसे आप इसे 60 करेंगे, आपने
परसेंटेज निकालनी है। अब मैंने 25% निकाला, मुझे पता है 25% डायरेक्ट कमीशन निकलता है, तो कितना बनता है सर? 225 रुपये ही मिनी बंडल में डायरेक्ट कमीशन आता है। अब मैंने निकालना है इनडायरेक्ट कमीशन, तो 8% 72 रुपये बनता है ना। अब मैंने निकालना है 16%, तो 144 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अब 12,000 का पैकेज है, 12,000 तकसीम में करूँगा 100 और मैं इसे करूँगा मल्टीप्लाई 60। अब मैंने इसमें से परसेंटेज निकालनी है 25%, तो ये 1800 बनता है। जैसे कि आप सबको पता है कि 12,000 का जो डायरेक्ट कमीशन है वो 1800। अब मैंने इसका इनडायरेक्ट कमीशन निकालना है, तो 8% के हिसाब से परसेंटेज लाजमी ऐड करनी है। 8% के हिसाब से 576 रुपये इसका क्या बनता है? इनडायरेक्ट कमीशन बनता है। तो आई होप आपको आज का जो सेशन है